8 साल की सुकन्या सुबह उठते ही आंखें मलते हुए अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ माया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी, मुझे मैगी खानी है। हाँ, अभी बना देती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ और बनाया नहीं, तेरे पापा गए हुए हैं अभी ऑफिस की ट्रिप के लिए बाहर, तो घर में मैं और तू ही तो है। ऐसा करती हूँ, दोनों के लिए वही बना देती हूँ, आसान है, जल्दी भी बन जाएगी। माया आलस के कारण जल्दी से मैगी बना देती है और खुद भी खाती है, साथ ही अपनी बेटी को भी खिलाती है। ज्यादातर उसका पति ट्रिप पर ही रहता, जिस कारण वो दोनों माँ बेटी ही घर में रहती और वो जल्दी में दोनों के लिए मैगी बना देती। ऐसे ही समय बीता और अब सुकन्या 22 साल की हो गई। मम्मी यार कहाँ हो? ओ गॉड, लगता है माँ पूजा में बैठ गई। मुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने लिए मैगी बना लेती हूँ, मेरी ऑल टाइम फेवरेट। सुकन्या रसोई में जाकर मैगी बनाने लगती है, लेकिन मैगी बनाते वक्त वो कुछ सब्जियां भी उसमें ऐड करने लगती है और सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। आउच, मम्मी। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से पूजा खत्म कर उसकी माँ माया बाहर आती है। अरे ये क्या, काट ली ना उंगली, ध्यान से काम नहीं कर सकती, रुक मैं अभी पट्टी लगा लेती हूँ। सुकन्या की माँ उसकी उंगली में पट्टी लगाती है, जिसके बाद वो उसे मैगी बना कर देती है। सुकन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे ज्यादा रसोई का काम नहीं लेते थे, इसलिए सुकन्या को भी मैगी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था। तू भी ना यार अंकित, पता नहीं कब तक यूं ही मेरे साथ तफरी मारता फिरेगा। ओ मैडम, तेरे लिए सीरियस हूँ मैं, समझा? ऐसा मत बोल। तो फिर क्यों नहीं आता मेरे घर मेरा हाथ मांगने? मैडम ऐसा है ना, पहले पढ़ाई पूरी कर लो और मेरी नौकरी लगने दो, तभी तो आ पाऊंगा ना। ऐसे ही समय बीतता है और अंकित की अच्छी नौकरी लग जाती है। वो मैगी बनाने वाली कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाता है। फिर वो अपने घर पर अंकिता के बारे में बात करता है और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। देखिए बहन जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, बड़े ही प्यार से पाला है मैंने इसे, तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। कुछ महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, बहू जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे, रोज तो अपने हाथों की पीती थी, आज से बहू के हाथों की पी लेती हूँ। जी माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाई। सुकन्या जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बना कर ले आती है। पीकर बताइए ना माँ जी कैसी बनी है। अरे रुक तो जा, गरम गरम पी लूं क्या, बहू है तू मेरी, ऑर्डर ना कर। सच ही कहते हैं लोग, ये सास तो सास ही होती है। आय हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा, इतनी पत्ती कौन डालता है इसमें? इसे पीकर तो सर दर्द और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो माँ जी, मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। उफ, पता नहीं क्या होगा आजकल की लड़कियों का, बताओ चाय तक बनानी नहीं आती। ओ मैडम, तू उसे क्या बोल रही है, तुझे खुद कौन सी आती है? ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराने लगती है और ननद पैर पटक कर अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या सबके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। वो सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं तो सामने मैगी देख हैरान रह जाते हैं। बहू ये क्या है? सॉरी माँ जी, वो मुझे खाना। वही तो पूछ रही हूँ, तुझे कैसे पता चला कि हम सबको खाने में मैगी पसंद है? जानती है कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मैगी ना खाएं, लेकिन मुझे सब्जियों वाली मैगी पसंद है और मुझे स्पाइसी वाली। और सुकन्या मुझे अनियन वाली। तुम जानती हो ना, मैंने तो मैगी की कंपनी इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी मैगी घर लाने को मिल जाती है। मैं तो रोज वहाँ से 50 पैकेट मैगी अपनी गाड़ी में छुपा कर ले आता हूँ। हाँ अंकित, मैगी से इतना प्यार की उसके लिए चोरी भी, वेरी बैड। खैर, मुझे लगा था मैं ही मैगी की दीवानी हूँ, लेकिन तुम सब भी मैगी के कोई कम दीवाने नहीं हो। अगर मैगी वालों का बस चले ना तो हम सबको अपनी मैगी का फैमिली एम्बेसडर बना ले। सुकन्या खुश हो जाती है। अब वो सुबह शाम सबके लिए मैगी बनाती है। आज मैंने सबके लिए मसाला और जीरा मैगी बनाई है और भाभी कल पनीर मैगी। हाँ, अब तुम सब फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम सब सुबह शाम बस मैगी ही खाओ। अब सभी घर वाले सुबह शाम बस मैगी ही खाते, यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान भी आता तो उसे भी वही बनाकर खिलाते, जिस कारण मेहमान भी उनके घर आने से डरते। अरे ये क्या अंकित की माँ, ये बहू क्या पका कर ले आई, मैगी? हाँ, आपको पता है इसे भी हमारी तरह इसका बड़ा ही शौक है। सत्यानाश, सोचा था बहू आ गई है अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये मुई भी बस ये केचुआ खाना ही जानती है। नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं आज ही वापस जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग तो मुझे ये मैदा खिला खिला कर ही मार डालोगे। बुआ बिना देर के वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन सब से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अभी भी वो सब मैगी खाना जारी रखते हैं।
ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पता चलता है कि सुकन्या गर्भवती है। सच में मैं यानी कि पापा बनने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई। यू आर द बेस्ट। और मैं दादी। बहू, अब तू खुद का ध्यान रखना। घर के काम के लिए हम काम वाली लगवा लेंगे और खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैगी तो खानी है सुबह शाम, वो तो हम में से कोई भी बना लेगा। नन्हे मेहमान के आने से घर में सब खुश थे। ऐसे 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का खूब ख्याल रखते, लेकिन उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज, माँ जी जल्दी आइए, शालू शालू। माँ, ये तो भाभी की आवाज है, चलो जल्दी। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं जहां वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी। क्या? हे भगवान, शालू तू जल्दी से कैब बुक कर, इसे अस्पताल ले जाना होगा और अपने भाई को भी फोन कर दे। शालू जल्दी से गाड़ी बुक करती है, साथ ही अंकित को भी अस्पताल पहुंचने को कहती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद, आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा मैगी खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी वही गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुकन्या की बॉडी में भी मैदा खाकर वो इम्यूनिटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव कर पाता। इसे तो इस वक्त फ्रूट्स और हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए थी। आप जानते हैं ज्यादा मैगी या मैदा खाने की वजह से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है, और ये मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज खाना ये आप सबकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभाल बेटा। सुकन्या को जब ये बात पता चली, वो तो जैसे खामोशी हो गई। मैगी खाने की सजा उसे ऐसी मिलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मैगी खाना छोड़ दिया। अब वो सब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अंकुर ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही ससुराल वालों ने भी उसका खूब ध्यान रखा और हेल्दी चीजें खाने का नतीजा ये हुआ कि उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हुआ और अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे।